एक मित्र ने लिखा है, पिछले सूत्र में आपने प्रयोग करने से पहले दो बातों को ठीक से देख लेने की बात की थी। एक तो ये कि हर व्यक्ति अकेला है, उसे अकेले ही यात्रा करनी है, और दूसरी मृत्यु। दोनों ही निश्चित हैं और दोनों ही भय उत्पन्न करने वाले हैं। हम अपने चारों ओर व्यवस्थाएं बनाते हैं और संबंध निर्मित करते हैं और आश्वस्त महसूस करते हैं कि ये सब काम आएगा। कभी कभी काम आता भी है, पर ऐसा भी वक्त आता है कि हमारी सारी व्यवस्थाएं और संबंध ढह जाते हैं और एक नई व्यवस्था अज्ञात स्रोतों से चली आती है जो हमारी सारी सोचों से बेहतर होती है। फिर हम इस अज्ञात पर क्यों नहीं भरोसा कर पाते? मनुष्य का जीवन ऐसा ही है, विचित्रताओं से भरा हुआ। जिनको समझना और सीखना है वो कहीं से भी समझ और सीख लेते हैं, दूसरों के अनुभव से भी सीख लेते हैं और समझ लेते हैं। जिनको नहीं सीखना है वो अपने अनुभव से भी न कुछ सीखते हैं न कुछ समझते हैं। अस्तित्व हमें लगातार सहयोग करता है, लेकिन हम इस बात को देखने में बहुत देर लगा देते हैं, क्योंकि हम अपनी कुछ अपेक्षाएं उसके ऊपर आरोपित कर रहे होते हैं। उसके कारण हमारे भीतर एक संघर्ष होता है, जबकि वास्तविकता में अज्ञात स्रोतों से या अननोन डायमेंशंस से हमारे पास सहायता लगातार आ रही होती है और हम एग्जिस्ट ही करते हैं तीनों फैक्टर्स के मिलने से, ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय, नोन, अननोन और अननोएबल। यानी कि कुछ जो हमको पता है, ज्ञात है, और कुछ जो अज्ञात है, हमको नहीं पता है, और अज्ञेय या अननोएबल, जिसे हम कभी नहीं जान पाएंगे। इन तीनों चीज़ों से मिलकर ही जीवन बनता है। मनुष्य की समस्या यह है कि वो हर चीज़ को निश्चित कर लेना चाहता है, वो हर चीज़ को ज्ञात बना लेना चाहता है, नोन में ढाल लेना चाहता है, जबकि ऐसा होता नहीं। अगर वो बचपन से ही अपने जीवन को देखे, किसी के जीवन को देखे, तो उसको दिखाई देगा कि अननोन ही सारा काम कर रहा है, या अननोन के पीछे अननोएबल, अज्ञात के पीछे और अज्ञेय जो है, उसी को हम रहस्य कहते हैं, काम वही कर रहा है। अब यहाँ तक कि हम इतना बड़ा शरीर निर्मित हो जाता है, इसमें भी हम क्या करते हैं, कौन सी योजना बनाते हैं? हमको लगेगा कि हम खाते पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन फिर भी ये रहस्यमय शरीर धीरे धीरे निर्मित हो जाता है। ये अज्ञात से ही तो होता है, ये उस स्रोत से ही तो होता है जिसको हम नहीं जानते। और नई व्यवस्थाएं बन सकें, इसलिए हमको पुरानी व्यवस्थाओं को जाने देने का साहस भी करना चाहिए। अक्सर हम किसी भी पुराने से बहुत अटक जाते हैं। वो पुराना कुछ भी हो सकता है, पुरानी व्यवस्था, पुराना विचार, पुरानी स्मृति, कुछ भी पुराना। और लोगों का पुराने से मोह भी बहुत है। वो बात भी करेंगे तो हमेशा किसी पुरानी चीज़ की, जैसे वो बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन जो हमारे काम आता है वो ठीक अभी का, बिल्कुल यहीं का, नया, फ्रेश। और रहस्य यह है कि सचमुच में नया जैसा कुछ होता भी नहीं, वो तो एक इटर्नल, शाश्वत व्यवस्था है। ये हमारी केवल कंडीशनिंग है कि हम
किसी व्यवस्था को पकड़ के रखना चाहते हैं। संबंध बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब कोई अपने अकेले होने को जान लेता है तभी वो सबसे ठीक ढंग से संबंधित होता है। शायद इस पर ध्यान हमने ना दिया हो। जो व्यक्ति अपने साथ जीना नहीं जानता वो किसी दूसरे के साथ भी कैसे जिएगा। सबसे पहले तो हमें उसके साथ जीना जानना पड़ता है जिसके साथ 24 घंटे रहते हैं, अपने शरीर और मन के साथ। अगर हम उसके साथ ही सहज नहीं हैं, उसके साथ ही हम आनंदित नहीं हैं, तो फिर दूसरे के साथ भी हम नहीं होंगे। संबंधों का यही विरोधाभास है कि जो व्यक्ति ये जान लेता है कि मैं अकेला हूँ, उसके संबंध हमेशा सबसे सुंदर होते हैं। क्योंकि संबंध में उसी का एक विस्तार घटता है। संबंध में फिर उस अकेलेपन में ही कुछ बंटता है जो अंदर मूल्यवान घट रहा होता है। लेकिन हम संबंध क्यों बनाते हैं? आनंद के कारण नहीं, भय के कारण। समाज के ज़्यादातर संबंध भय के कारण खड़े हुए, प्रेम के कारण नहीं। प्रेम को तो हम उस एडहेसिव की तरह से यूज करते हैं जिससे उनको चिपका सकें, लेकिन वो एडहेसिव भी बड़ा पुराना हो गया है, छूट जाता है। हमारे लिए प्रेम मात्र एक चिपकाने वाली गोंद है, एडहेसिव। लेकिन हम जुड़ते भय के कारण हैं। अकेले रह गए तो क्या होगा, जीवन कैसे चलेगा, क्या अकेले हम सब संभाल पाएंगे, क्या होगा कल, लोग हमारे साथ होंगे तो सहयोग मिलेगा, नहीं मिलेगा, कैसे। आर्थिक भय, सामाजिक भय, व्यक्तिगत भय, मानसिक भय, भावनात्मक भय, तरह तरह के भय। फिर इस भय पर खड़े होते हैं संबंध, तो वो संबंध उस भय को ही और बड़ा कर देते हैं, उसको कम नहीं करते। क्योंकि फिर संबंध छूटने का भय, संबंध बिखरने का भय, नहीं रहा तो क्या होगा। जिसकी मैं बार बार चर्चा करता हूँ, इनलाइटेंड सोसाइटी, एक जागृत समाज, संबुद्ध समाज, वहाँ पर संबंध भय के बजाय प्रेम पर खड़े हो सकते हैं। और प्रेम पर तभी खड़े होंगे जब हम अकेले जॉयफुल हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है कि हम डरे हुए हैं कि किसी की वजह से कुछ कम या ज़्यादा होगा। हम साथ चलने का आनंद अनुभव कर सकते हैं। अकेले अकेले हैं लेकिन साथ चलने का आनंद। और यकीन माने कि वो संबंध सबसे स्थायी होते, वो शाश्वत के आयाम में, इटर्नल डायमेंशन में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे दो खालीपन मिल जाएं तो खालीपन ही रहता है, कम या ज़्यादा नहीं। तो जो दो लोग अकेले जैसे हैं और उन दो का अकेलापन मिलता है तो वो बस एक जैसा ही होता है, उसमें कुछ कम या ज़्यादा नहीं। दो भरे भरे से लोग मिलते हैं तो टकराते हैं, उनका अधूरापन टकराव पैदा करता है। जब इस अकेले की भावना से होकर कोई संबंधित होता है तो कोई भय नहीं, फिर यात्रा सुंदर होती, नए नए ढंग निकलते। हम रोज एक रहस्य और विस्मय से भरे होते हैं और अज्ञात और अनिश्चित हमारी जीवन शैली बन जाता है, क्योंकि प्रेम अज्ञात और अनिश्चित है। जो कुछ भी हमको निश्चित दिखाई देता है, अगर गौर से देखें वो निश्चित कहाँ पर है। हमने मान लिया है कि निश्चित है, कल सुबह सूरज उगेगा, फिर कल ऐसा होगा, ना हो तो। वैज्ञानिक भी कहते हैं कोई गारंटी नहीं है, चाहे वो करोड़ों अरबों साल के बाद की घटना हो, लेकिन पक्की गारंटी तो नहीं है। यानी कि सोचो कि उस करोड़ या अरब जो भी वो कैलकुलेट करते हैं उसके बाद सूरज नहीं होगा तो उस जनरेशन के लिए तो नहीं ही उगेगा, हमारे लिए निश्चित था। और सब बदल रहा है, कुछ भी एक जैसा नहीं है, सब नया है।
तो जो व्यवस्था से बंध जाते हैं उस नएपन को नहीं देख पाते, नएपन को नहीं देख पाते तो वो उनके अंदर वो आनंद भी नहीं आता। फिर रहा मृत्यु से भय का सवाल, उस पर लोग बात करना नहीं चाहते, ये सबसे बड़ा टैबू है। अन्यथा मृत्यु तो हमेशा ही घट रही है, हर क्षण। हम हर क्षण मृत्यु से आगे ही जाते हैं, लेकिन टैबू है कि हम उस पर बात नहीं करेंगे। हर मृत्यु के बाद ही नया जीवन घटता है। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल म्यूटेशन की बात करते हैं, एनलाइटनमेंट की बात करते हैं, लेकिन हमारे लिए वो सारी चीज़ें एब्सर्ड हैं। एब्सर्ड हैं तब तक जब तक हम मृत्यु की बात नहीं करते। हम मृत्यु से जब तक डरे हुए हैं वो बातें कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि हर ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में एक मृत्यु है। यानी पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। लाइफ में हमको इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है, जीवन इसके लिए ही बना है। अब इन्हीं आदतों के कारण, मृत्यु से भय और अकेलेपन के कारण ही जो कल्टिस्ट अप्रोच है वो पैदा हुई। यानी कि चीज़ इतनी उलझी हुई होती है कि हम देख नहीं पाते क्यों लोग संप्रदाय बनाते हैं, क्यों संगठन बनाते हैं। और कई बार संगठन की उपयोगिता समाप्त हो जाती है फिर भी उसको पकड़े रहते हैं। बहुत सारे संगठन ऐसे होते हैं जिनकी उपयोगिता खत्म तो उनको विसर्जित कर देना चाहिए। बहुत सारे धर्म जिनकी उपयोगिता खत्म उनको विसर्जित कर देना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। हमारे पुरानी से पुरानी चीज़ पकड़े रहते हैं, खोद कर ले आते हैं। कई लोगों को तो शौक ही ये होता है कि अगर उनको पता चले कि ये 10,000 साल पुरानी चीज़ है, या तब 10,000 साल पहले ये कहा गया था, ये तब का ये प्रचलन में था, तो जैसे कोई चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण हो गई। जो गया सो गया, उसके पीछे इतना भागने की ज़रूरत नहीं है। और नया आ रहा है, तुम्हारे पास अगर ज्ञान भी नया आए तो तुमको पुराना पहले छोड़ने की तैयारी करनी पड़ेगी। और हम उसको नहीं छोड़ते, हम उसको बहुत कस के पकड़ते हैं और फिर नए को लाने की कोशिश करते हैं, वो कभी नहीं आता। हर ट्रांसफॉर्मेशन आता ही मृत्यु की एक्सेप्टेंस है कि ठीक है हम तैयार हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो हमारे अंदर आएगा, हमारा ही वो सेल्फ तो डिस्ट्रॉय होगा। फिर जो सामाजिक ढांचा और व्यवहार है उसमें हम इस चीज़ को कैसे पकड़ते हैं, उसमें हम इमेजेस के तौर से पकड़ते हैं। हर व्यक्ति की हम एक इमेज पकड़ लेते हैं, जबकि हर व्यक्ति इमेजेस का एक बहता हुआ प्रवाह है, फ्लो ऑफ इमेजेस है। लेकिन हम किसी के अतीत की कोई इमेज पकड़ लेते हैं, फिर उसको अतीत से हम खुद ही मुक्त नहीं करते, या कभी कोई अपने अतीत की इमेज पकड़ लेता है और उससे अपने को आज़ाद नहीं करता। जबकि इस क्षण जब तुम हो तो अतीत जा चुका, तुम नहीं हो, तुम नए हो। लेकिन मृत्यु के भय और अकेलेपन के भय के कारण ही हम उस इमेज को पकड़ के चलते हैं। व्यक्ति इसीलिए अपने अंदर भी एक भीड़ पैदा कर लेता है, अपनी इमेजेस की, अपने कॉन्सेप्ट्स, अपनी धारणाओं की, क्योंकि अकेलेपन से घबराया है। अगर सोचो कि व्यक्ति अकेलेपन और मृत्यु के भय से हो तो अपने सारे अतीत से मुक्त हो सकता है। सडनली जैसे ही वो भाव आया तुम अपने पूरे अतीत से मुक्त हो सकते हो। अतीत से मुक्त हुए तो अपने सारे कर्मों से मुक्त हुए। बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन अगर तुम समझ सको, अपनी छवियों और इमेजेस को हमने ही पकड़ा है और दूसरों की इमेजेस को भी हमने पकड़ा है। ये सब केवल अकेलेपन और मृत्यु के भय। जबकि जो प्रश्न में पूछा है, हमेशा एक नई व्यवस्था बन रही होती है, तो अगर हम सजग होकर देखें तो हमेशा एक नई व्यवस्था बन रही है। हमेशा हमारे अंदर एक नया व्यक्ति बन रहा है, हमेशा हमारे अंदर एक नई ऊर्जा बन रही है।
लेकिन हम उसको जब अतीत से मुक्त नहीं करते तो वो ऊर्जा भी पुरानी पड़ जाती। जैसे तुम नया कपड़ा भी पहनो और अभी ठीक से नहाए ना हो तो तुम्हारा कपड़ा भी उतनी ही जल्दी गंदा हो जाएगा। यानी कि अगर पुराना सब कुछ तुम्हारे ऊपर उस मैल की तरह जमा है तो कोई नई चीज़ भी आती है तुरंत वो भी पुराने से मिल के कंटेमिनेट हो जाती, गंदी हो जाती, तब तुमको पता ही नहीं चलता कि कुछ नया आया था। स्नान भी देखा जाए एक तरह की मृत्यु ही है। कुछ जो तुम्हारा अपना था उसको तुम धो पोंछ के अलग कर देते हो। इसीलिए बहुत सारे महात्मा लोग जो मृत्यु और अकेलेपन से डर गए उन्होंने नहाना भी बंद कर दिया। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, नहाते क्यों नहीं सज्जन? जैनियों में नहीं नहाते, कई हिंदू संप्रदायों में महात्मा लोग नहीं नहाते, क्योंकि उसको भी अलग करना उनके लिए मुश्किल हो गया। जो गंदगी है, जो उनके ऊपर मैल की परत जमी है, विचारों की परत तो क्या हटाएंगे, कंडीशनिंग और कॉन्सेप्ट्स और इमेजेस की परत क्या हटाएंगे, वो अपने शरीर के मैल की परत भी हटाने से घबराने लगे। वो कोई साधना नहीं थी, उसको एबनॉर्मेलिटी ही कहते हैं, विक्षिप्तता ही कहते हैं। वो भय का एक न्यूरोटिक फॉर्म हो गया। इसलिए हमेशा नए का स्वागत करना चाहिए और अपने पुराने रूप से रोज़ के रोज़ मुक्ति पा लेनी चाहिए। तब हम जब संबंधित पे होंगे किसी से तो रोज़ के रोज़ नए के नए, और अपने आप से भी संबंधित होंगे तो रोज़ नए के नए, और तब नई व्यवस्थाएं अस्तित्व की हमको लगातार सहयोग देंगी, लगातार। और वो दे रही हैं, इसीलिए हम यहाँ पर हैं कि नहीं? कल हवा बहती थी, इससे क्या मतलब? आज की हवा में हम सांस ले रहे हैं, कल की हवा में कल सांस ली थी, आज की बंद हो जाएगी तो अभी मुश्किल हमें अभी किया होगी। तो इस समय जो है बस वही महत्वपूर्ण है, जो जा चुका वो जा चुका।